अकेला रहता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक नई दुनिया की तलाश रहती थी। एक दिन जब जोरा नदी के किनारे खेल रहा था, उसे अचानक एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी एक पुरानी घार के दहाने से आ रही थी, जहां जंगल में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। जोरा ने हिम्मत की और धीरे से उस घार के अंदर कदम रख दिया। अंदर का मंजर देखकर जोरा की सांसें रुक सी गई। उस अंडे की सतह इतनी चिकनी थी कि उसमें जोरा का अपना हरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। जोरा ने डरते डरते उस अंडे को छुआ और तभी उसे एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। वो अंडा गर्म था और उसके अंदर से धक धक की रहस्यमयी आवाज आ रही थी। जोरा ने फैसला किया कि वो इस अनमोल चीज को यहाँ अकेला नहीं छोड़ेगा। जोरा ने बड़ी मेहनत से उस भारी अंडे को उठाया और उसे अपने खुफिया ठिकाने पर ले आया। रात भर जोरा उस अंडे के पास बैठा रहा, ये सोचते हुए कि इसमें से आखिर क्या निकलेगा। 2 दिन गुजर गए मगर कुछ नहीं हुआ। जोरा को लगा शायद ये सिर्फ एक पत्थर है। लेकिन तीसरी रात जब बाहर बिजली कड़क रही थी, तभी उस अंडे में एक दरार पड़ गई। अंडे की दरारों से एक गहरी नीली रोशनी बाहर फूटने लगी। अपने खुफिया जंगल ठिकाने में तोड़ने वाला काला अंडा देख रहा है। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ अंडे के मलबे में से एक नन्ही कोयले जैसी काली मखलूक बाहर निकली। वो एक उड़ने वाला डायनासोर था, जिसके पर उसके छोटे से जिस्म से भी कहीं ज्यादा बड़े थे। कुरो की आंखों में एक अजीब सी अक्लमंदी थी जो आम जानवरों में नहीं होती। जोरा उसे फल और शहद खिलाता और कुरो तेजी से बड़ा होने लगा। लेकिन जल्द ही जोरा ने एक अजीब बात महसूस की। ऐसा लगता था जैसे कुरो अपने आसपास की रोशनी को ही अपने अंदर समेट रहा हो। एक दिन कुरो ने अपने बड़े पर फैलाए और गुफा की छत तक उड़ने की कोशिश की। उसके परों की फड़फड़ाहट से गुफा की दीवारें भी लरजने लगीं। तभी जोरा को एहसास हुआ कि कुरो कोई आम डायनासोर नहीं, बल्कि एक शैडो फ्लायर है। पुरानी किताबों में लिखा था कि ये रहस्यमयी मखलूक सदियों पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन उनका वापस आना किसी बड़े खतरे की निशानी था। जंगल के पुराने शिकारियों ने भी हवा में बदली हुई महक महसूस कर ली थी। वो लोग काला साया की तलाश में जंगल की गहराइयों तक आ पहुंचे थे। एक रात जब जोरा सो रहा था, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि मशाल लिए हुए कुछ लोग उनकी गुफा की तरफ बढ़ रहे थे। जोरा ने तुरंत कुरो को जगाया और उसे चुपने का इशारा किया। शिकारियों का सरदार, जिसकी एक आंख पर गहरा जख्म था, गुफा के अंदर दाखिल हुआ। हमें पता है, वो यही हैं, हरी जिल्द वाले बच्चे। जोरा ने बहादुरी से उनका रास्ता रोका, मगर वो लोग ज्यादा थे। जैसे ही एक शिकारी ने जोरा को धक्का दिया, कुरो से रहा नहीं गया। जैसे ही एक शिकारी ने जोरा को धक्का दिया, कुरो से रहा नहीं गया। कुरो के जिस्म से निकलने वाला काला धुआं धीरे धीरे पूरी गुफा में फैल गया। शिकारियों को अब कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया और वो घबराकर चीखने लगे। ये तो शैतान का बच्चा है।
ये तो शैतान का बच्चा है। रुआर! मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी कुरो ने जोरा को अपने मजबूत पंजों से पकड़ा और दोनों अंधेरे आसमान में उड़ गए। वो दोनों पहली बार खुले आसमान में उड़ रहे थे और नीचे फैली दुनिया उन्हें किसी सपने जैसी लग रही थी। नीचे जंगल छोटा होता जा रहा था और ठंडी हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी। मगर सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। आसमान में उनका पीछा करने के लिए बड़े बड़े बाज भेज दिए गए थे। उन्होंने रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते बादलों में गुम हो गए। आसमान में उनका पीछा करने के लिए विशाल बाज भेजे गए थे, लेकिन कुरो ने रफ्तार बढ़ाई और बादलों के दरमियान छुप गया। उन्होंने अजीबोगरीब रास्ते चुने ताकि दुश्मन भटक जाएं। वो बादलों के बीच से निकलकर जंगल की ओर धरती पर छुपते हुए भागने लगे। आखिरकार वे एक ऊंची बर्फीली चोटी पर जा उतरे, जहां कोई इंसान कभी नहीं पहुंच सकता था। उसने जोरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दोस्ती के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी भी थी। जोरा ने महसूस किया कि कुरो का मकसद सिर्फ बचना नहीं था। जोरा ने महसूस किया कि कुरो का मकसद सिर्फ बचना नहीं था। वो अपने खानदान के बचे हुए अंडों को तलाश रहा था। जोरा ने उसका हाथ थामा और वादा किया कि इस सफर में वह उसका साथ देगा। अभी वे दोनों नए सफर की तैयारी कर ही रहे थे कि पीछे से एक और काली परछाई नजर आई।